पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी। यहाँ पर आप कंप्यूटर्स के बारे में तो जानते ही होंगे, फिर भी क्योंकि सिलेबस में है तो इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा। कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बेसिकली कहा जा सकता है कि ये एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूजर से रॉ डेटा लेती है। रॉ डेटा मतलब जो डेटा कंप्लीट ना हो और जो डेटा अभी प्रोसेस किया जाना हो। रॉ डेटा लेने के बाद यूजर के निर्देशों के आधार पर डेटा को प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद उसे आउटपुट के रूप में कंप्यूटर के द्वारा यूजर को वापस दिया जाता है। तो बेसिकली कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से रॉ डेटा लेती है, आवश्यकता के अनुसार प्रोसेस करती है और आउटपुट के रूप में उसे यूजर को वापस प्रदान करती है। यहां पर कंप्यूटर के साथ सिस्टम वर्ड का यूज किया गया है। सिस्टम का बेसिकली मतलब तंत्र से है। तंत्र मतलब तंत्र मतलब प्रणाली या हर वो वातावरण या हर वो मशीनरी जिसमें तत्वों की संख्या, एलिमेंट्स की संख्या एक से ज्यादा होती है। या यूं कहा जा सकता है कि हर वो मशीनरी, हर वो डिवाइस जहां पर पार्ट्स की संख्या एक से ज्यादा हो, या यूं कहें कि जहां पर भी दो या दो से ज्यादा पार्ट्स मिलकर एक साथ काम करते हो, ऐसी हर डिवाइस को सिस्टम कहा जाता है। कंप्यूटर में अगर आप देखेंगे इनफैक्ट तो कंप्यूटर नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है। आपको कीबोर्ड मिलेगा, माउस मिलेगा, रैम, मदरबोर्ड, मॉनिटर वगैरह कई सारे पार्ट्स मिलेंगे और ये सारे पार्ट्स ही मिलकर एक पूरी डिवाइस का निर्माण करते हैं जिसको कि हम कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो कंप्यूटर ही नहीं, हर वो प्रणाली, हर वो वातावरण जहां पर तत्वों की संख्या एक से ज्यादा हो, जहां तत्व एक दूसरे के साथ मिलकर एक पर्पस को टारगेट करने के लिए काम करते हो। जैसे सोलार सिस्टम है, सौर मंडल। अब सोलार सिस्टम में कोई एक चीज नहीं है, कई सारे प्लैनेट्स हैं और बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। ये सब मिलकर के बनाती हैं वहां का सिस्टम। या ह्यूमन बॉडी सिस्टम की हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में भी कोई एकल पार्ट नहीं है, कोई सिंगल पार्ट नहीं है। कई सारे पार्ट्स हमारी बॉडी में जो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी के सिस्टम को बनाते हैं। तो फाइनली ये कहा जा सकता है कि हर वो चीज सिस्टम है जहां पर तत्वों की संख्या एक से ज्यादा हो और जहां पर एक से ज्यादा तत्व मिलकर एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करते हो। तो क्योंकि कंप्यूटर में भी कई सारे पार्ट्स हैं और सारे पार्ट्स एक दूसरे पर कहीं ना कहीं निर्भर हैं और सभी मिलकर एक डिवाइस को चलाने का काम करते हैं, इसलिए कंप्यूटर को बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब मैं बात करूंगा आईटी के बारे में। आईटी का मतलब यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, यानी कि सूचना तकनीक। तो जिस तकनीक का इस्तेमाल करके, जिस तकनीक की सहायता से कंप्यूटर सिस्टम को डेवलप किया गया है या जिस तकनीक की सहायता से कंप्यूटर या उसके जैसी और डिवाइसेस से मतलब है वो डिवाइसेस जो सूचनाओं के आदान प्रदान में सहायक हों, जैसे टेलीफोन हुआ या मोबाइल हुआ। ये सभी डिवाइसेस में कॉमन बात यह है कि ये सूचनाओं के आदान प्रदान में सहायता करती हैं। कंप्यूटर भी कहीं ना कहीं सूचनाओं के आदान प्रदान में ही सहायक है। तो हर वो डिवाइसेस जो सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए विकसित की गई हैं, उन डिवाइसेस को डेवलप करने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, वो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर के विकास में सहायक है, ये वो तकनीक है जिसके माध्यम से उन डिवाइसेस को डेवलप किया गया है जो हमें हेल्प करती हैं कम से कम समय में अधिक से अधिक सूचनाओं का आदान प्रदान करने में। तो सूचना तकनीक इस समय में कितनी ज्यादा उन्नत हो चुकी है, इसका अनुमान अपन ऐसे ही लगा सकते हैं कि हमारे आसपास में अब सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए जो कई सारी डिवाइसेस उपलब्ध हैं, वो समय के साथ साथ सस्ती होती जा रही हैं और अधिक प्रभावशाली भी होती जा रही हैं। समय के साथ साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना बहुत सरल हो गया है और सस्ता माध्यम भी बन गया है। अब बात करेंगे कंप्यूटर्स की स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ को ही कंप्यूटर के एडवांटेजेस कहा जा सकता है, कंप्यूटर के लाभ कहा जा सकता है। तो वैसे तो कंप्यूटर के कई सारे लाभ हैं, लेकिन जो मेजर पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। सबसे पहले कंप्यूटर की स्पीड। तो कंप्यूटर की स्पीड ह्यूमन बीइंग के जो हम लोग जो ऑपरेशंस करते हैं, हम लोग जो प्रक्रियाएं करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा तो है ही, साथ में कंसिस्टेंट भी है। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि अगर हमें कोई कैलकुलेशन करना हो तो छोटा कैलकुलेशन हम जल्दी कर लेते हैं, लेकिन बड़ा कैलकुलेशन उतना ज्यादा समय लेता है, कई बार हम गलती भी करते हैं।
तो बात यह है कि कंप्यूटर सिस्टम क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मशीनरी है, ये बड़े ऑपरेशंस को करने में भी उतना ही समय लेता है जितने कि छोटे ऑपरेशंस को करने में। तो यहाँ पर गति की अगर हम बात करें तो गति इसकी अधिक तो है ही, साथ में कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट से मतलब ये है कि लगातार ये एक ही समय में अपने ऑपरेशंस जितने समय में छोटे ऑपरेशन कर पाता है, समान समय में ये बड़े ऑपरेशन भी कर पाता है। इसके बाद हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम समय के साथ साथ उसकी स्टोरेज कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है। पहले जो काम हम लोग किलोबाइट्स में निपटा लेते थे, आज हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है और समान समय में कंप्यूटर सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। और ऑब्वियसली इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम लोग अपने दिमाग में तो स्टोर कर नहीं सकते, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम के पास और उसके जैसी जितनी भी अलग डिवाइसेस हैं, मोबाइल हो या आईपॉड्स वगैरह, जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सब हाई स्टोरेज कैपेसिटी रखती हैं और ज्यादा से ज्यादा हम उनमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी कंप्यूटर सिस्टम या उसके जैसी जो अन्य डिवाइसेस हैं उनका एडवांटेजेस ही कहा जाता है। अगला बेनिफिट है इसकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का ऑब्वियस सा मतलब ये है कि जिस तरह से हम लोग कोई ऑपरेशंस करते हैं, प्रक्रियाएं करते हैं या कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो जितनी देर हम काम करते हैं समय का प्रभाव हमारे ऑपरेशंस पे पड़ता है। यानी जैसे हम काम करते करते थकान हो जाती है, तो थकान के बाद ऑब्वियसली उनका रिजल्ट पे हमारे प्रभाव पड़ता है और हम लोग कहीं ना कहीं गलत जवाब देने लग जाते हैं या एक्यूरेट जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम एक मशीनरी है, इस पे ज्यादा समय करने का कोई दुष्प्रभाव पड़ता नहीं है और इसमें लगातार एक्यूरेसी और ऑपरेशंस में शुद्धता बनी रहती है। अगला बेनिफिट है वर्सेटिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही चीज के द्वारा अलग अलग तरह से किए जाने वाले प्रयोग या फिर किसी एक डिवाइस का एक ही रोल में बंधा हुआ ना रहना। यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल मतलब इसकी भूमिकाएं अलग अलग हो सकती हैं। कोई इसे किसी काम के लिए यूज में ले सकता है तो कोई और इसको दूसरे काम के लिए यूज में ले सकता है। आप इसे एंटरटेनमेंट के लिए, ऑफिशियल वर्क के लिए, इंटरनेट यूज करने के लिए वगैरह वगैरह अलग अलग तरह के कामों में यूज में ले सकते हो। इसके इसी गुण को वर्सेटाइल यानी कि वर्सेटिलिटी कहा जाता है। इसके बाद है ऑटोमेशन यानी स्वचालन। स्वचालन नाम से ही समझ में आता है यानी स्वचालित होना। कंप्यूटर सिस्टम में हमने कोई कोड कर दिया, इंस्ट्रक्शंस की कोडिंग कर दी, उसके अनुसार वो ऑटोमेटिकली वर्किंग करता रहता है। लगातार आपको उसे निर्देश देने की जरूरत भी नहीं होती। तो यहाँ पर जब कंप्यूटर सिस्टम को इस तरह कोड किया जाए कि वो ऑपरेशंस अपने हिसाब से ही करता रहे और ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस देता रहे और हमें बार बार निर्देश ना देना पड़े, एक ही बार हम कोड करके रख दें और वो निर्देशों को रिपीट करता रहे, तो ये चीजें पॉसिबल हैं और इसके इसी गुण को ऑटोमेशन यानी स्वचालन कहा जाता है। अगला बेनिफिट है डिलीजेंस। ऑब्वियस सी बात है कि जैसा मैंने पहले आपको बताया कि हम जो भी ऑपरेशंस करते हैं उस पर हमारे थकान का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता ही है। जितनी देर हम ऑपरेशंस करेंगे, जितनी देर हम प्रक्रिया करेंगे, प्रक्रिया कोई भी हो सकती है, वो लेखन की प्रक्रिया हो, कुछ लिख रहे हो या हम कुछ सवालों के जवाब दे रहे हो, कोई भी प्रक्रिया हो, तो प्रक्रिया पर हमारी प्रक्रिया पर समय का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता ही है। जितना ज्यादा समय होता जाएगा हम थकान के कारण उतनी सक्षमता के साथ नहीं कर सकते काम, या हम पर आसपास के वातावरण का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम एक मशीनरी है तो फिर से वही बात है कि मशीनरी होने के कारण ये लगातार कई घंटों, कई दिनों, कितने भी समय तक काम कर सकता है। उसमें थकावट जैसी कोई बात होती नहीं है और इसी गुण को सक्षमता कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे रिलायबिलिटी के बारे में यानी विश्वसनीयता के बारे में। तो क्योंकि सिस्टम 1 और 0 पर बेस्ड है, बिट्स पर बेस्ड है, यस और नो पर ही ऑपरेशन करता है और इसके पास जो भी ऑपरेशंस हम इसके माध्यम से करते हैं, हम कहीं ना कहीं मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशंस की तुलना में इस पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। डेटा को स्टोर करने के बाद हम इसके ऊपर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं कि एक बार कोई अगर हमने डेटा इसमें स्टोर किया तो जब तक हम उसे डिलीट नहीं करेंगे या किसी अदर रीजन के कारण वो डिलीट नहीं होता है तब तक डेटा उसमें बना रहेगा और यही इसका गुण विश्वसनीयता कहलाता है। यहाँ पर हम लोग अगर अपनी मेमोरी की इससे तुलना करें तो हमारी मेमोरी को इतना रिलायबल नहीं माना जा सकता। जरूरी नहीं है कि जो चीज हमें बोली गई हो वो हमें लगातार याद ही रहे। कुछ कहा नहीं जा सकता कि डेटा हमारे पास दिमाग में हमेशा रहेगा या नहीं रहेगा। इसकी तुलना में कंप्यूटर सिस्टम पे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है और यही इसका गुण विश्वसनीयता कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन हर चीज के एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ ना कुछ लूपहोल्स रहते हैं, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं।
उन डिसएडवांटेजेस को हम लिमिटेशंस भी कह सकते हैं, कंप्यूटर की सीमाएं भी कह सकते हैं कि जिसके पार कंप्यूटर अभी तक जा नहीं पाया है। तो इन सीमाओं में सबसे पहले बात करते हैं बुद्धिमत्ता की कमी। ऑब्वियस सी बात है, बुद्धिमत्ता की कमी कहना उसको ठीक नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी बुद्धिमत्ता का यहाँ पर मतलब एआई से, आर्टिफिशियल, इसका अगर नेचुरल इंटेलिजेंस की हम बात करें तो जैसे हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि हम लोग कहीं ना कहीं डिसीजंस को अपने मोल्ड कर सकते हैं, एक फिक्स पैटर्न पे नहीं चलते हैं, और कई बार हम लोग अपने डिसीजंस को रिलैक्स भी कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम क्योंकि एक मशीन है तो ये इमोशंस के साथ चलता नहीं है, इसलिए इसमें नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं है। जितना इसको इंटेलिजेंस दिया जाता है, कृत्रिम बुद्धि जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, ये पूरी तरह से कोडेड होता है, उसके हिसाब से ही काम करता है, कभी भी अपने डिसीजंस को लेकर माइल्ड या रिलैक्स मोड में नहीं आ पाता है। ये यूं कह सकते हैं कि हमारे पास जैसे नेचुरल इंटेलिजेंस है, हम अपने निर्णयों को आवश्यकता के अनुसार बदल भी सकते हैं, कम या ज्यादा अपने निर्णयों को कम या अधिक परिस्थितियों के हिसाब से ढाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम के साथ ऐसा संभव नहीं है। दूसरा, सामान्य बोध की कमी। तो यहाँ यही बात मैंने आपको बताई कि इसकी क्षमता वहीं तक सीमित है जहां तक इसको कोड किया गया है। कोड करने के अलावा इसकी क्षमता जाती नहीं है और ये अपने लेवल पे ज्यादा कुछ डिसीजन ले नहीं पाता है। हालांकि इस पर अभी काम चल ही रहा है, डेवलपमेंट प्रोग्रेस में है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धि। तो कृत्रिम बुद्धि सिस्टम में दिन ब दिन डेवलप करते जा रहे हैं, लेकिन अभी ये इतना ज्यादा सक्षम नहीं हो पाया है कि मनुष्य के नेचुरल इंटेलिजेंस की तुलना इसके साथ की जा सके। साथ ही ये सॉफ्टवेयर की सीमाओं में बंधा हुआ एक मशीनरी है। सॉफ्टवेयर की सीमाओं से बंधे होने का मतलब यह है कि कंप्यूटर सिस्टम केवल उतना ही ऑपरेशन कर पाएगा जितने इसकी प्रोग्रामिंग की गई हो। प्रोग्रामिंग से ज्यादा ये ऑपरेशन करने में सक्षम होता नहीं है, और क्योंकि इसमें डेटा स्टोर होता है और हम हर तरह से क्योंकि इसके ऊपर अपने से ज्यादा भरोसा करते हैं डेटा स्टोरेज के मामले में, तो डेटा कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टोर है तो चोरी होने की संभावनाएं बनती हैं। इसलिए डेटा अगर वहां पे सुरक्षित हमने किया है तो लगातार हमें सावधानी के साथ उसकी सुरक्षा भी करनी होती है, क्योंकि जरा सी असावधानी के कारण डेटा लीक होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये मशीनरी है तो कहीं ना कहीं बिजली पर इसकी निर्भरता है ही, जो कि इसका सबसे बड़ा एक लिमिटेशन है, सबसे बड़ा इसका एक डिसएडवांटेज है।